Hello fourth class. As you know, we have completed up to block 19 in science. So it's time for revision. So today we are going to revise volume 2, block 9 and block 10. So please open your block 9. What is the name of block 9? Our teeth. So lesson number 1 is about parts of a tooth. So आपको बताना है tooth के कितने parts होते हैं. Students, there are two main parts of a tooth. First one is crown part. First one जो होता है वो होता है crown part. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो part होता है that is crown part and root part. उसके बाद जो crown part होता है that is also divided into three main parts. First part is enamel. Enamel is a coating which protect tooth from decay. ये जो part होता है enamel white part ये हमारे टीथ को डिके से बचाता है. नेक्स्ट पार्ट इज डेंटाइन. इट इज़ बिलो एनिमल एंड इज़ अ बोन. ये एनिमल के नीचे होता है और ये एक बोन होता है. लास्ट पार्ट इज पल्प. पल्प लाइज बिलो द डेंटाइन. डेंटाइन के नीचे पल्प होता है. एंड पल्प जो होता है इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स. ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड होता है और नर्व्स भी होती हैं. सेकेंड पार्ट जो हमारा है रूट. रूट फिक्सेस द टूथ टू द गम. रूट जो होता है वो टूथ को गम के अंदर फिक्स करता है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट लेसन इज डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस. फिर जो हमारे माउथ के अंदर टीथ्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. एज यू कैन सी जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज़ इंसाइजस. इंसाइजस जो 4 फ्रंट टीथ होते हैं अप साइड भी और डाउन साइड भी दैट आर कॉल्ड इंसाइजस. द इंसाइजस इन द फ्रंट ऑफ द माउथ आर शार्प. ये बहुत ही शार्प होते हैं एंड दे आर 8 इन नंबर. ये टोटल 8 होते हैं नंबर में. 4 अप साइड 4 डाउन साइड टोटल 8 हो गए. ठीक है. इनका फंक्शन क्या होता है? टू बाइट एंड कट फूड इनटू स्मॉल एंड च्यूएबल पीसेस. इनका फंक्शन होता है कि ये फूड को बाइट करते हैं और कट करते हैं इतने स्मॉल पीसेस में कि हम उनको च्यू कर सकें आराम से. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट इज कैनाइन. यू कैन सी द येलो कलर. ये येलो कलर के जो भी आपको टीथ दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हैं? कैनाइन. दीज आर कैनाइन्स. ये कितने होते हैं नंबर में? 4. 2 अप साइड 2 डाउन साइड. 4 होते हैं नंबर में. द कैनाइन्स आर शार्प एंड पॉइंटेड. ये शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं. यू कैन टच एंड फील योर कैनाइन टीथ. इनका फंक्शन क्या होता है? टू टीयर एंड होल्ड फूड. ये फूड को टीयर करते हैं और होल्ड करते हैं. नेक्स्ट वन आर प्रीमोलर्स. ब्लू वंस आर प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स हैव अ फ्लैट बाइटिंग सरफेस. दे आर यूनिक टू द परमानेंट सेट ऑफ टीथ. ये बहुत ही यूनिक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ के सेट में. दे आर 8 इन नंबर्स. 4 अप साइड एंड 4 डाउन साइड. टू च्यू फूड. इनका यूज़ क्या होता है? फूड को च्यू करने में इनका यूज़ होता है. नेक्स्ट वन आर मोलर्स. ग्रीन वन आर मोलर्स. द मोलर्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द टीथ. दे हैव अ लार्ज फ्लैट बाइटिंग सरफेस. देयर आर ओनली 8 मोलर्स इन द टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ. 8 मोलर्स होते हैं हमारे टीथ में. टेम्परेरी जो सेट होता है टीथ का उसमें 8 होते हैं. अदरवाइज दे आर 12 इन नंबर्स. ये 12 होते हैं नंबर्स में. 6 अप साइड 6 डाउन साइड. क्लियर. टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड. इनका यूज़ क्या होता है? फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना. दिस लेसन इज क्लियर. नेक्स्ट लेसन नंबर 3 मिल्क एंड परमानेंट टीथ. हमारे 2 टाइम टीथ आते हैं. एक तो होता है मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ. सो मिल्क टीथ कब होते हैं हमारे? द फर्स्ट टूथ स्टार्ट्स टू अपेयर व्हेन वी आर अराउंड 6 months ओल्ड. जब हम 6 month के हो जाते हैं तो हमारे टीथ जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं. ग्रेजुअली द होल सेट of 20 milk set is visible in mouth
बाय अबाउट 3 years। और जब हम 3 साल के हो जाते हैं तो ये जो मिल्क टीथ होता है इसके अंदर कितने टीथ सेट होते हैं? 20 होते हैं। ये हमारे जब हम 3 साल के हो जाते हैं तो उस टाइम तक हमारे पूरा मिल्क सेट जो होता है वो हमारा आ चुका होता है। नेक्स्ट वन इज़ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं और जो ये मिल्क टीथ होते हैं इनको टेम्परेरी टीथ भी बोला जाता है, टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ। और जो हमारे टेम्परेरी सेट होता है उसके अंदर मोलर्स कितने होते हैं? ओनली वी हैव ओनली 8 मोलर्स इन टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ। मोलर्स जो टीथ होते हैं वो सिर्फ 8 होते हैं टेम्परेरी सेट में, लेकिन जो परमानेंट सेट होगा उसके अंदर कितने होंगे मोलर्स? 12। परमानेंट टीथ around the age of 6 milk teeth out start to fall and are replaced by new ones। so 3 साल की एज के बाद जो मिल्क टीथ हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और उनके प्लेस पे नए टीथ आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर? दिस न्यू सेट इज़ परमानेंट टीथ। ये नया जो सेट होता है ये परमानेंट टीथ होते हैं। इन टीथ्स के टूटने के बाद हमारा कोई न्यू टीथ नहीं आता है। देयर आर 32 टीथ इन परमानेंट सेट। परमानेंट सेट में कितने टीथ होते हैं? 32। सो स्टूडेंट्स, हमने पूरे टीथ के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया है, स्टडी की है। अब आप मुझे ये बताइए कि हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ? स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी वेज टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ, लाइक ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे स्पेशली आफ्टर डिनर। हमें 2 टाइम जो है ब्रश करना चाहिए। ब्रश टीथ फॉर एटलीस्ट 2 मिनट तक हमें एटलीस्ट ब्रश करना चाहिए। क्लीन द टंग अलोंग विद द टीथ। टंग को भी क्लीन करना चाहिए टीथ के साथ ही। क्लियर? ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। हमें एक बैलेंस डाइट जो है वो ईट करनी चाहिए और शुगरी फूड को अवॉइड करना चाहिए। ब्रश यूजिंग द प्रॉपर टेक्निक। Change the toothbrush every 3 months or when it gets worn out। हमें 3 महीने के बाद ब्रश को चेंज करना चाहिए और जब भी चेंज या फिर हमें तभी चेंज कराना चाहिए जब वो अच्छे से वर्क ना कर रहा हो। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली। हमें चेकअप करवाना चाहिए अपने टीथ्स का डेंटिस्ट के पास। आई होप दिस ब्लॉक इज़ क्लियर। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लॉक 10, डाइजेशन। So first lesson is meaning of digestion. Now tell me, what is the meaning of digestion? Students, we need food for energy and growth. So to use the food that we eat our body, so जिस food को हम eat करते हैं वो हमारी body के लिए use हो, our body has to break down the food into simple substances. This process is called digestion. सो हमारी बॉडी जो है उस फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पहले आप मुझे ये बताइए कि डाइजेशन में कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं? माउथ, ओसोफस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर, और एनस। ये जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे डाइजेशन प्रोग्रेस में वर्क करते हैं। सो माउथ का क्या वर्क होता है? माउथ जो होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज़ कॉल्ड इंजेशन। फूड इज़ च्यूड बाय द टीथ इनटू स्मॉलर पीसेस। सो माउथ में क्या होता है? फूड जो होता है वो स्मॉल पीसेस में वहाँ पे च्यू किया जाता है माउथ के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ ओसोफस। ओसोफस आप देख सकते हो यहाँ पे है ओसोफस, गला। द फूड पासिस फ्रॉम द माउथ इनटू द ओसोफस। आफ्टर बीइंग पुश्ड डाउन बाय द ओसोफस, फूड एंटर्स द स्टमक। और ओसोफस से फूड कहाँ पे एंटर करता है? स्टमक के अंदर एंटर करता है। स्टमक के अंदर क्या होता है? इन द स्टमक फूड इज़ मिक्सड बाय द स्क्वीजिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ द स्टमक मसल्स। यहाँ पे फूड को स्क्वीज़ किया जाता है और फूड रिलैक्स होता है स्टमक मसल्स के अंदर। उसके बाद फूड जो होता है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर? आफ्टर दैट फूड एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
Food passes from the stomach to the small intestine. Here, the food is mixed with digestive juices from the liver, gallbladder and pancreas. So, small intestine में food क्या होता है? डाइजेस्ट होता है. जितना फूड हमारी बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए, उतना हमारी बॉडी के अंदर फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. क्लियर? लार्ज इंटेस्टाइन. द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो फूड डाइजेस्ट हो गया होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री कर लेता है. वेयर वाटर इज रिमूव्ड टू फॉर्म सॉलिड वेस्ट दैट कैन बी एक्सक्रीटेड. यहाँ पे क्या होता है? जो फूड का वाटर होता है वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और जो फूड होता है अनडाइजेस्टेड वो सॉलिड वेस्ट बन जाता है. क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. और एनएस से जो भी वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है. क्लियर? नेक्स्ट लेसन इज सम इंटरनल ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं दैट आर ब्रेन, heart, lungs and kidneys. What are the functions of these internal organs? Students, brain control all the other organs and body parts. Brain जो होता है वो दूसरे organs को कंट्रोल करता है और दूसरे body parts को भी कंट्रोल करता है. ये हमारी स्कल के अंदर होता है. It is located inside the skull. The brain also stores information called memory. ब्रेन के अंदर ही जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ हार्ट. हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर. इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स, टू ऑल बॉडी पार्ट्स. इट इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड इनसाइड द चेस्ट. ये हमारी चेस्ट में लेफ्ट साइड पे होता है. क्लियर? नेक्स्ट वन आर लंग्स. लंग्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं. द पेयर ऑफ लंग्स आर इन द रिबकेज. ये रिबकेज के अंदर होते हैं. इन द चेस्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन द लंग्स. लंग्स के अंदर ही जो हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम ब्रीद इन करते हैं वो लंग्स में होता है. दीज आर किडनीज. किडनीज की आप शेप देख सकते हो, बिल्कुल राजमा बीन्स जैसी हैं. द किडनीज फिल्टर आर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट होता है किडनीज के अंदर फिल्टर होता है. क्लियर? नेक्स्ट लेसन इज लेसन नंबर 4, एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी. मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आजकल क्या क्या एडवांस हो चुका है वो हमें इस लेसन में पता चलेगा. एक्सरे एंड सोनोग्राफी. एक्सरे और सोनोग्राफी जो होता है ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रासाउंड. सोनोग्राफी को अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं. हैव हेल्प्ड इन फाइंडिंग आउट एंड क्योरिंग डिजीज़. जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के इनसाइड या फिर इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में हमें एक्सरे से और सोनोग्राफी से पता चलता है और उसी के बेस पे हम उस बीमारी को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं. दीज टेक्नोलॉजीज अलो डॉक्टर्स टू सी प्रॉब्लम्स इन द बॉडी and internal organs without needing to make any incision. हमें किसी भी इंसीजन की ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों के लिए. इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से डॉक्टर्स जो हैं वो बिना किसी ऑपरेशन के भी पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकते हैं. एक्सरेज जो होते हैं आर ऑल्सो यूज टू चेक फॉर ब्रोकन बोन्स. ब्रोकन बोन्स जो होती हैं उनके लिए भी एक्सरे का यूज़ किया जाता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एक्सरे एंड ये जो पिक्चर है ये है सोनोग्राफी की. आई होप दिस ब्लॉक इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स.